हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने जो बेटा सेकंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है सॉइंग, तो उसका पूरा पार्ट कवर कर लिया था। इसके साथ ही हमने नेक्स्ट जो थर्ड नंबर का एग्रीकल्चर प्रोसेस है बेटा, उसको डिस्कस करना स्टार्ट किया है। तो थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है बेटा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, हमने मैन्योर वाला पार्ट कुछ कवर कर लिया था, कुछ पॉइंट्स और बाकी रह गए बेटा मैन्योर के, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा उसमें जो हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे एडवांटेजेस के हैं। कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं हम। इट कॉस्ट लेस। ठीक है, इनकी जो बेटा ये चीप सोर्स होते हैं ऑर्गेनिक मैटर के, इनकी कॉस्ट जो होती है वो कैसी होती है, कम होती है एक फर्टिलाइजर की कंपैरिजन में। ठीक है, इट एनहांस दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, बढ़ाते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर से बने होते हैं। इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू दी सॉइल। ठीक है, ये सॉइल के अंदर ह्यूमस के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं, ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। और ह्यूमस क्या होता है बेटा, तो ह्यूमस लिख देता हूं बेटा यहां पे। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस इज अपर मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर रिच लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस इज अपर मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर रिच लेयर ऑफ द सॉइल। और ये ब्लैकिश सॉइल की फॉर्म में हमें दिखाई देती है, तो उसका कलर ज़्यादा डार्क होता है। ह्यूमस सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, और ये लेयर प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ह्यूमस वाली लेयर धीरे धीरे रिड्यूस होती है, तो इसलिए इस किसी भी फैक्टर के थ्रू सकती है बेटा, किसी एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू सकती है, विंड के थ्रू, कई बार ये ह्यूमस वाली लेयर जो होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है हाई प्रेशर से विंड के। ये ह्यूमस वाली लेयर जो कि ब्लैकिश लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर सॉइल की, ये कई बार धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। और जब ये रिड्यूस होती है तो इसी को बोलते हैं हम सॉइल इरोजन। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट लेस होती है बेटा, मैन्योर की कॉस्ट लेस होती है एक फर्टिलाइजर की कंपैरिजन में, है ना। ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, सॉइल को पोरस बनाती है, ह्यूमस प्रोवाइड करती है सॉइल को, सॉइल के टेक्सचर को चेंज नहीं होने देती। ठीक है, और ह्यूमस क्या होता है बेटा, तो यहाँ हमने कुछ एक पॉइंट लिख लिया है। कई बार आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हाट इज ह्यूमस। तो ह्यूमस इज अपर मोस्ट डार्क कलर बोल सकते हैं बेटा, डार्क कलर की होती है ऑर्गेनिक मैटर रिच लेयर ऑफ दी सॉइल। तो ब्लैकिश सॉइल की फॉर्म में दिखती है हमें, थोड़ा डार्क कलर की होती है। बाकी सॉइल के प्रोफाइल अगर आप देखते हो, सॉइल की प्रोफाइलिंग अगर देखते हो बेटा आप, सॉइल की जितनी भी लेयर्स होती है उन्हें बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल में अगर आप नीचे वाली लेयर देखते हो, तो नीचे वाला ओरिजिन जो होता है उसकी लेयर में जो सॉइल होती है वो थोड़ी लाइट कलर की होती है इस ह्यूमस वाली लेयर की कंपैरिजन में। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, रफ कर दूं मैं इसको।
इसके बाद कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं मैन्योर के लिए, ठीक है। इसके बाद स्टोरेज ऑफ मैन्योर इज नॉट इजी, ठीक है। स्टोरेज जो है मैन्योर का वो इजी नहीं होता। दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, ये ज्यादा अमाउंट में जरूरी होते हैं प्लांट के लिए। दे डू नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन, इनसे वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होता है, यूट्रोफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। आगे हम फर्टिलाइजर की बात करेंगे तब हम यूट्रोफिकेशन टर्म को समझते हैं बेटा कि यूट्रोफिकेशन मतलब क्या होता है। तो ये जो है बल्क में यूज की जाती है, इसको बल्की होती है बेटा, है ना, ज्यादा अमाउंट में होती है तो उसको स्टोर करना काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ मैन्योर इज नॉट इजी या डिफिकल्ट है इसका स्टोरेज। दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। ये जो है वाटर पॉल्यूशन भी नहीं करती, यूट्रोफिकेशन नहीं होता है मैन्योर के थ्रू, ठीक है। मैन्योर यूट्रोफिकेशन नहीं करती है। अब यूट्रोफिकेशन से आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि इनमें से कौन सी जो है बेटा यूट्रोफिकेशन करती है, मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर। तो मैन्योर कभी भी यूट्रोफिकेशन नहीं करती, कभी भी वाटर पॉल्यूशन नहीं करती है, हमेशा फर्टिलाइजर के थ्रू यूट्रोफिकेशन होता है। दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक भी नहीं होती है, ठीक है। ये सॉइल इरोजन से बचाती है, ठीक है, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करती है। मैन्योर सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, सॉइल को पोरस बनाती है, सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। ज़्यादा अमाउंट में यूज़ की जाती है तो ये बल्क सोर्स है ऑर्गेनिक मैटर का, तो ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना पड़ता है, जबकि बेटा फर्टिलाइजर को कम अमाउंट में यूज़ करना पड़ता है। दे डू नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन, तो इसके थ्रू वाटर पॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर के थ्रू वाटर पॉल्यूशन होता है। दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू काफी लो होती है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट का अमाउंट काफी कम होता है। बिल्कुल नहीं तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पर न्यूट्रिएंट होता है। अगर आप चाहते हो कि आपको नाइट्रोजन की सप्लाई करानी है तो आप इस मैन्योर को नहीं पता कर सकते हो इन मैन्योर से, या फिर डायरेक्टली आप स्पेसिफिक नाइट्रोजन की सप्लाई नहीं दे सकते हो आप प्लांट को, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होती है। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है, आगे कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा हम। It reduces soil erosion, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करती है बेटा ये, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक रिच लेयर होती है, थोड़ी हैवी होती है, और साथ ही साथ सॉइल के कंपोजिशन को चेंज नहीं करती है। दे डू नॉट चेंज द composition of the soil, ठीक है। ये सॉइल के कंपोजिशन को चेंज नहीं करती है, ये सॉइल इरोजन को रिड्यूस करती है, ठीक है। तो ये भी कुछ पॉइंट्स है। अब इसके बाद हम फर्टिलाइजर को डिस्कस करते हैं बेटा। हमने देख लिया मैन्योर क्यों इंपॉर्टेंट है। मैन्योर ऑर्गेनिक वेस्ट से मिलके बनती है बेटा, है ना, अलग अलग टाइप की होती है, क्लियर। मैं लिख देता हूं यहां पर कौन कौन से टाइप की मैन्योर होती है। मैन्योर इंक्लूड्स
ठीक है। एक होती है बेटा ग्रीन मैन्योर, एक होती है ग्रीन मैन्योर, दूसरी होती है बेटा फार्मयार्ड मैन्योर, तीसरी होती है बेटा कंपोस्ट, है ना, और चौथी होती है बेटा वर्मी कंपोस्ट। तो ग्रीन मैन्योर जो होती है वो ग्रीन वेस्ट से तैयार की जाती है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन मैन्योर, ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन वेस्ट, ग्रीन वेस्ट से तैयार की जाती है बेटा। फार्मयार्ड मैन्योर में एनिमल एक्सक्रीटा का यूज किया जाता है, इसमें एनिमल एक्सक्रीटा का यूज किया जाता है। कंपोस्ट, ये डीकंपोस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट से तैयार की जाती है, डीकंपोस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट से तैयार की जाती है। कोई भी वेस्ट ले सकते हैं इसके अंदर, ग्रीन वेस्ट ले सकते हैं बेटा, है ना, एनिमल का एक्सक्रीटा भी यूज कर सकते हैं। ग्रीन मैन्योर में ग्रीन वेस्ट यूज करते हैं, फार्म का वेस्ट यूज करते हैं बेटा, ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्ट यूज करते हैं। फार्मयार्ड मैन्योर के अंदर एनिमल का एक्सक्रीटा यूज करते हैं और साथ ही साथ में ग्रीन वेस्ट, दोनों को यूज करते हैं एक साथ। कंपोस्ट के अंदर डीकंपोस्ट ऑर्गेनिक मैटर का यूज किया जाता है और वर्मी कंपोस्ट में वर्म्स का यूज किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर वर्म्स का यूज किया जाता है। क्लियर। तो अलग अलग टाइप की मैन्योर होती है, मैन्योर इंक्लूड्स ग्रीन मैन्योर, फार्मयार्ड मैन्योर, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। तो ये सारी जो है ये सब में ऑर्गेनिक अमाउंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे मैन्योर के टाइप है। क्लियर, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, रफ कर दो बेटा इसको मैं। तो मैन्योर के बारे में हम समझ चुके हैं कि मैन्योर क्या होती है, ठीक है। हमने जब ऑर्गेनिक फार्मिंग को डिस्कस किया था तब भी हमने मैन्योर के बारे में ये कुछ टाइप देखे थे। इसके बाद में बेटा फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं। तो फर्टिलाइजर्स आर nutrient specific they are prepared by inorganic chemicals, ठीक है, they are synthesized or prepared by inorganic chemicals, they are commercially manufactured in factories, ठीक है बेटा। तो इनको फैक्ट्रीज के अंदर बनाया जाता है। फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, दे आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, बाय, यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ लेना बेटा, बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक केमिकल्स, दे आर कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। तो इनको कमर्शियली कहाँ सिंथेसाइज किया जाता है, कहाँ बनाया जाता है बेटा, फैक्ट्रीज के अंदर बनाया जाता है।
ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, तो इनको कम अमाउंट में यूज किया जाता है। दे आर रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट। हमने देखा था कि मैन्योर को ज्यादा अमाउंट में यूज किया जाता है, लेकिन ये जो फर्टिलाइजर है इनको कम अमाउंट के अंदर यूज किया जाता है। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है, रफ करो बेटा इसको। फर्टिलाइजर्स सप्लाई nitrogen, phosphorus and potassium. They are used for the vegetative growth of the plant part। ये बेटा वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए यूज की जाते हैं बेटा, जैसे बड की ग्रोथ के लिए, है ना, जैसे फ्लावर की ग्रोथ के लिए, या फिर स्टेम की ग्रोथ के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर द वेजिटेटिव ग्रोथ of the plant part such as bud, growth of bud, flower and stem। ठीक है, तो फर्टिलाइजर सप्लाई करते हैं नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटेशियम की। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है, इसको रफ करो बेटा, कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं हम। तो हमने देख लिया कि फर्टिलाइजर लो अमाउंट में या फिर लेस अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये जितने फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में बेटा। They cause water pollution। ये वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं बेटा। They cause water pollution। ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, ये वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो मैन्योर सॉइल जो जितनी बेटा मैन्योर होती है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती है। फर्टिलाइजर इजीली वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सकती है, तो प्लांट्स इजीली इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दे कैन इजीली एब्जॉर्ब बाय दी प्लांट्स। ये प्लांट्स के लिए, प्लांट्स जो है इनको इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, ये वाटर सॉल्यूबल होती है, ये वाटर पॉल्यूशन करती है बेटा, यूट्रोफिकेशन करती है। दे कैन इजीली एब्जॉर्ब बाय दी प्लांट्स। ये प्लांट्स
के थ्रू इजीली एब्जॉर्ब की जा सकती है ना। इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा मैन्योर की कंपैरिजन में। मैन्योर इजीली एब्जॉर्ब नहीं होती क्योंकि बल्कि होती है बेटा ये, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये कम अमाउंट में यूज किए जाते हैं, इनको स्टोरेज भी इनका इजी है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फर्टिलाइजर इज इजी, ठीक है। जो स्टोरेज है फर्टिलाइजर का वो काफी इजी है, इजीली इसको स्टोर किया जा सकता है क्योंकि ये कम अमाउंट में होती है तो उसको हम आराम से स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। दे डू नॉट रिक्वायर लार्ज एरिया फॉर स्टोरेज, दे आर soluble in water, they cause water pollution, ठीक है। they can easily absorb by the plant और storage of fertilizer is easy। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है, रफ कर दो बेटा इसको मैं। They can cause eutrophication in nearby वाटर बॉडीज, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं हम यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है। दे डू नॉट चेंज द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, ठीक है। एंड दे डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू दी सॉइल। ये जो है बेटा यूट्रोफिकेशन करती है, जो फर्टिलाइजर है उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता है। तो यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा। यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जब हम फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, और यही फर्टिलाइजर जब वॉश ऑफ होके प्लांट से इरिगेशन के टाइम पे जब हम वाटर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, तो ये सारे केमिकल्स जो है फर्टिलाइजर वो पास की नियर बाई वाटर बॉडीज के साथ में मिक्सिंग हो जाती है इन केमिकल्स की, इन फर्टिलाइजर्स की। अब ये जब मिक्सिंग हो जाती है बेटा तो जितने भी वाटर बॉडीज के अंदर एल्गीज हैं, है ना, वो एल्गीज की ग्रोथ क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से जब एल्गीज डेड होते हैं तो जितने भी डीकम्पोजर्स होते हैं वो उन एल्गीज को डीकम्पोज करने लगते हैं। अब डीकम्पोज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो इस वजह से जो वाटर बॉडीज है उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। वाटर बॉडीज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसी कमी की वजह से जितने भी प्लांट्स हैं या फिर जितने भी और एनिमल्स हैं उसके अंदर जो उसका नेचुरल फ्लोरा फोना है उस वाटर बॉडी का वो डिस्टर्ब होता है। तो इसे बोलते हैं बेटा हम यूट्रोफिकेशन। इसके बाद में दे डू नॉट चेंज द कंपोजिशन ऑफ दिस ऑयल, ओह सॉरी, इस पॉइंट को थोड़ा सा it can change the composition of the soil,
ठीक है, ये सॉइल कंपोजिशन को चेंज करती है, मैन्योर कंपोजिशन को चेंज नहीं करती है, क्योंकि केमिकल से बनी होती है बेटा, और केमिकल से बनी होती है मतलब ये क्या कर रही है, सॉइल के जितने भी कंपोजिशन है उसको डिस्टर्ब कर रही है। साथ ही साथ में डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू दिस सॉइल, ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करती है। दे कैन कॉज यूट्रोफिकेशन इन नियर बाई वाटर बॉडीज, दे कैन चेंज द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, मैन्योर कंपोजिशन को चेंज नहीं करती क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है, फर्टिलाइजर कंपोजिशन को चेंज कर देती है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये ह्यूमस प्रोवाइड करती है सॉइल को। आगे लिखते हैं बेटा हम कुछ और पॉइंट। Fertilizers are divided into 4 ग्रुप, ठीक है। फर्टिलाइजर जो है वो 4 ग्रुप में डिवाइड होती है बेटा। फर्स्ट है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ठीक है। और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर क्या होती है, they contain large amount of nitrogen, ठीक है। इसके अंदर नाइट्रोजन का ज्यादा अमाउंट होता है। दूसरी है बेटा पोटेशियम, पोटेशियम फर्टिलाइजर। पोटेशियम फर्टिलाइजर क्या होती है, इसमें contain large amount of पोटेशियम, इसके अंदर पोटेशियम का ज्यादा अमाउंट होता है। हमने देखा था कि ये न्यूट्रिएंट रिच होती है, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता है बेटा, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता है, पोटेशियम फर्टिलाइजर में पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा होता है, क्लियर। तो ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होती है। अगर आपकी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर सकते हो, अगर पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सॉइल, सॉइल को जो नीड है या फिर आपके प्लांट्स को जो नीड है उसके अकॉर्डिंग ये फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है, इसके बाद में फर्स्ट डिस्कस कर लिया बेटा हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, सेकंड डिस्कस कर लिया हमने पोटेशियम फर्टिलाइजर, थर्ड है बेटा फॉस्फोरस फर्टिलाइजर या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। तो इसके अंदर कंटेन हाई अमाउंट ऑफ, क्या होगा बेटा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, फॉस्फोरस कंटेंट, ठीक है। फॉस्फोरस इसमें ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होती है, दे कंटेन at least more than one nutrient, ठीक है। तो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर के अंदर फॉस्फोरस का ज्यादा अमाउंट होता है बेटा, और जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होती है इसमें एटलीस्ट मोर देन वन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यदि आप ज़्यादा अमाउंट में
किसी न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कराना चाहते हो आपकी सॉइल को, तो आप न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट की सप्लाई प्रोवाइड करनी है तो आपके पास में कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का भी ऑप्शन है, जहां पर एक से ज्यादा या फिर ये सारी फर्टिलाइजर जो है वो मिक्स होती है बेटा, इसको ही बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप करिए, कुछ एडिशनल पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसको भी आप नोट डाउन करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।